समय पहले की ये घटना जो सोशल मीडिया पे वायरल हुई कि बेटा एक बेटा अपनी माँ के निधन में भी ना आ सका। ऐसी एक घटना वायरल हुई थी कि एक बाप और माँ अकेले देश में रहते थे हमारे, और विदेश में उनके दो बेटे थे। और दोनों बेटों को जब खबर दी गई कि उनकी माँ का निधन हो गया है, तो उनमें से सिर्फ एक माँ के अंतिम संस्कार में शामिल होने आया। और जब पिता ने दूसरे बेटे के ना आने की वजह पता करना चाही, तो पहले बेटे ने बोला कि भैया का कहना था कि तुम माँ के अंतिम संस्कार में शामिल हो जाओ, मैं पिताजी के में चला जाऊँगा। अब उस बाप पे जिसने उन बेटों को इतना पढ़ाया लिखाया और विदेश भी भेजा, उन पे क्या बीती होगी आप जान ही सकते हैं, और शायद हम कभी सोच भी नहीं सकते। हेल्पेज इंडिया का सर्वे है, उसके अकॉर्डिंग 25% बुजुर्ग ये मानते हैं कि उनके साथ दुर्व्यवहार किया गया है, उनके बेटों द्वारा, बहुओं द्वारा या बाहर किसी के द्वारा। और 82% की तो बेबसी ऐसी है कि वो ना मानते हैं ना बताते हैं कि उनके साथ कुछ किया जा रहा है। 57% बुजुर्गों के साथ जो भी दुर्व्यवहार किया जाता है वो उनके बेटों द्वारा होता है, और बाकी के 42% जो दुर्व्यवहार किया जाता है वो उनके बहुओं द्वारा होता है। तो आज हम उस युग में पहुंच चुके हैं जहां बाप बेटा सिर्फ नाम के रह गए हैं। श्रवण कुमार की सिर्फ एक कहानी रह गई है, क्योंकि बेटे बाप बेटी माँ सब रिश्ते खोखले से हो गए हैं पैसे पावर के आगे। तो क्या हम इस दौड़ में इतना आगे निकल चुके हैं कि हमें यही नहीं मालूम कि असल में हमारे माँ बाप की क्या कीमत है हमारी ज़िंदगी में। आइए जानेंगे हम आज पब्लिक से उनका रिएक्शन इस बारे में। लेकिन उससे पहले मेरे चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना मत भूलना, और हाँ, अच्छा लगे तो ज़रूर शेयर करना। और जो भी सुझाव हो या जिस टॉपिक पे आप चाहते हैं हमारे बेबाक बकबक में हो बात, उसको ज़रूर कमेंट्स में शेयर करना। मैंने अभी आपको बताया था कि भोपाल चौथे नंबर पे आता है वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार होने में। तो कई बार ऐसा कहा जाता है कि जनरेशनल गैप आ जाता है उनके बीच में। तो आपको क्या लगता है जो भी मिसबिहेवियर हो रहा है, और 57% मिसबिहेवियर उनके खुद के बेटों द्वारा होता है उनसे, तो आपको क्या लगता है उसका रीज़न क्या है? आप किस तरह से इस सवाल का जवाब सुनना चाहेंगे? जो आप मिसबिहेव की बात कर रही हैं, मिसबिहेव के दो कारण होते हैं। एक तो प्रॉपर एजुकेशन जो है वो ना मिलना, क्योंकि जिस तरह से जो है हमारी सोसाइटी में जो मतलब एजुकेशन की जो स्थिति है, हम लोग एक्चुअली हुआ क्या है कि पेरेंट्स ने जो अपने बच्चों को वो हमेशा वो उसको एक प्रॉपर्टी की तरह देखने लग गए हैं। और अगर आप थोड़ा सा पीछे जाएंगे इतिहास में, तो अराउंड 1970 1980 के बाद से ये ट्रेंड आया। अब जब आपने बच्चों को एक प्रॉपर्टी, एक मनी मेकिंग टूल की तरह जो है वो ट्रीट करना शुरू कर दिया, तो उन्हें वो सेट ऑफ फीलिंग्स और वो सेट ऑफ इमोशंस नहीं मिले जो उनको पेरेंट्स से मिलने चाहिए थे। ये एक सबसे बड़ा रीज़न है। दूसरा रीज़न ये कि वो जो जैसे आपने जनरेशनल गैप की बात करी कि जनरेशनल गैप जो है वो आता है या क्रिएट हो जाता है, डेफिनेटली जनरेशन गैप क्रिएट हो जाता है। बट क्या होता है कि जो पेरेंट्स होते हैं वो अपने ही उसमें स्टक रहते हैं, वो अपने एक कहना चाहिए कि वो अपनी पुराने सेट ऑफ जो उनकी इन्फॉर्मेशन है या उनका उसमें वो स्टक रहते हैं, वो टाइम के साथ चेंज नहीं होते। जिन फैमिलीज़ में आप ये चीज़ देखेंगी कि वो टाइम के साथ बदले हैं, वहाँ आप ये मिसबिहेव एंड ऑल दैट और वो एक जनरेशनल गैप वो सब नहीं देखेंगे आप। भाई आप अगर आई डोंट नो योर एज, बट आप मान लीजिए कि आज से 10 साल पहले नॉर्मल कीपैड वाले फ़ोन्स आते थे, आज स्मार्टफोन्स चलते हैं, 4G 5G भी आ रहा है। आपने देखा, आपने अपग्रेड किया ना, आपके पेरेंट्स ने भी अपग्रेड किया होगा। आज से करीब 30-40 साल 50 साल पहले की आप चीज़ देखेंगे तो हमारे यहाँ चूल्हे पे खाना बनता था। आज सबके यहाँ जो है वो गैस कनेक्शन है और जो है वो गैस स्टोव्स है। अगर हम हर चीज़ में अपग्रेड कर सकते हैं, तो जो एक सोच होती है, जो बच्चों को लेके एक सोच होती है, या जो एक उसको लेके जो सोच होती है, एक बिहेवियर को लेके जो सोच होती है, वो क्यों नहीं बदलती? तो कहने का मतलब मेरा कुल मिला के ये है कि ये कहानी एक तरफा नहीं है। अगर आप सिर्फ ये देख रही हैं कि जो है वो सीनियर सिटीजन के साथ मिसबिहेव बढ़ता जा रहा है और ये होता जा रहा है, मैडम ताली एक हाथ से नहीं बचती। आपने बिल्कुल सही कहा कि ताली एक हाथ से नहीं बचती, बट आपने एक बात और कही कि जब बड़े हो रहे हैं उनको अपग्रेड करना चाहिए, बट देयर इज़ एन एज
जो हमने बचपन से कहावत सुनी है कि पतली सी डंडी को आप मोड़ सकते हो, लकड़ी को आप टहनी टूट जाती है। तो अक्सर उनके अपने प्रिंसिपल्स होते हैं जो वो लेके चलते हैं। और कई बार एक विलियम शेक्सपियर की बहुत फेमस पोइट्री है ऑल द वर्ल्ड स्टेज, तो उसमें भी एक स्टैंजा है जिसमें बताते हैं कि बूढ़े वापस बच्चे बन जाते हैं, अगेन ही इज़ अ चाइल्ड। मैम एक्चुअली क्या है ना, ऐसा है कि सिर्फ यहाँ की नहीं, हर जगह की प्रॉब्लम है कि हमें पेरेंटिंग ठीक से नहीं आती। वी आर नॉट एजुकेटेड इनफ फॉर द पेरेंटिंग थिंग, है ना। तो हमारा क्या होता है, जो हमारे जो पेरेंट्स है उनको भी जिस सेट ऑफ पेरेंटिंग जैसी उनकी भी ढाली गई है वो आगे भी वैसी ढाल रहे हैं। अनफॉर्चुनेटली अभी मॉडर्न टाइम है, बिकॉज वी आर लिविंग इन अ पोस्ट मॉडर्न टाइम्स। एक्चुअली हमारा पहला जो सिस्टम था वो जॉइंट फैमिली का था। तो जॉइंट फैमिली में हम क्या, हमारे दादा और ताया ये सारी चीज़ मिल जाते थे। करेंटली क्या, हम न्यूक्लियर फैमिली में और जब से आ गए हैं, एंड बिकॉज वी आर हम टर्नड अप हो गए, इवॉल्व हो गए न्यूक्लियर फैमिली में। सो हम देखा जाए तो एज अ सोसाइटी ना हम मीन हो गए हैं ज़्यादा। तो जो पहले चीज़ हम फैमिली में जो हमें मिलता था कि जो क्या कहते हैं उसको, बांट के चलने वाली चीज़ें, अब जो न्यूक्लियर फैमिली में है उसमें तो वो ख़त्म होती चली जा रही है। और जब हमें वही नहीं मिलता, प्लस जो आजकल के कंपटीशन हो गया है ना, तो उस चीज़ में हम टाइम एक दूसरे को देते नहीं है। टेक्नोलॉजी में हम आपस में बैठ के फैमिली को ऐसा है ना लेके चलते नहीं है। ये सारी चीज़ें क्या हो रही हैं कि आपको कहीं पे भी उस चीज़ के लिए अवेयरनेस मिलेगी नहीं जिसके लिए, और हम जैसे बन जाते स्कूलिंग के टाइम में क्या है, हमें बस एकेडमिक वाइज जॉब वाइज हमें सिखाया जाता है। आपको कहाँ लाइफस्टाइल या लाइफ के जो एक्चुअली एसेंशियल चीज़ें हैं वो सिखाई नहीं जाती हैं। जैसी मेरा ये मानना है कि आपको जैसे ही उसको बच्चे को आप वैल्यूज़ दोगे वो वही रिफ्लेक्ट होता है। तो कहीं ना कहीं पेरेंट्स अगर वो वैल्यूज़ बच्चों को सिखाएंगे ही नहीं, बट ऑब्वियस है कि वो चीज़ें टर्न अप होंगी ऐसी। आपको क्या लगता है अगर एक ऑर्फनेज और एक ओल्ड एज होम को साथ मिला दिया जाए? बहुत अच्छी है, बिल्कुल बहुत बहुत अच्छी है, बहुत अच्छा बहुत idea बढ़िया। रहेगा। ये इनफैक्ट सही चीज़ है। ये काम तो आज से कम नहीं तो 15 साल 20 साल पहले हो जाना चाहिए था कि सारे जो Right. ऑर्फनेज हैं या जो ओल्ड एज होम्स हैं उनको एक जगह पे जो है वो कर देना चाहिए था। मेरे कुछ सवाल हैं आपसे कि भोपाल अभी तक प्रथम स्थान पे आ रहा है पिछले 4 साल से वृद्धजनों के साथ दुर्व्यवहार के किस्सों में। तो आपको क्या लगता है जो भी दुर्व्यवहार वृद्धजनों के साथ होता है उसका एक कारण क्या हो सकता है? बेटा ये तो जब सब मिल के एक आपस में करेंगे तब तो सब उनका समस्या हल हो जाएगा। अब हम जैसे कहीं निकले नहीं तो मुझे तो पता नहीं, मैं तो यहाँ को हूँ नहीं तो मैं कैसे बता सकती आपको ज़्यादा समझ में गई। तो आप अपनी कहानी बताना चाहेंगी कुछ कि क्या हुआ, क्या आप आनंद धाम कैसे आई? आनंद धाम की कहानी बताई तो यही कि मैं नैनीताल की हूँ। उनके पापा को गुजरे 8-9 साल हो गया। मेरा बेटा है ही नहीं कोई, एक बेटी है वो यहीं रहती है भोपाल में। तो मेरे को थोड़ा हार्ट की और ब्लड प्रेशर की वजह से कोई देखने वाला नहीं वहाँ। उनकी अपनी फैमिली है तो फैमिली में मैं नहीं रह सकती थी बेटी दामाद के साथ। तो मुझे आनंद धाम आए 5 साल हो गया है। मुझे ये लगता है कि हमारे आज के युवा ने अपनी मॉरल वैल्यूज़ भूल गए हैं। ये लोग फॉर ग्रांटेड ले लिया अपने सीनियर सिटीजन्स को, अपने माता पिता को। एंड मुझे लगता है कि इसमें कहीं ना कहीं हाँ जनरेशनल गैप का भी है। जो ऑर्थोडॉक्स मेंटालिटी है और जो नई थिंकिंग है वो शायद मेल नहीं खाती है। शायद उसकी वजह से ही मुझे लगता है ये सारी प्रॉब्लम्स क्रिएट होती हैं। एंड उसी की वजह से एंड युवा को लगता है कि अब उनके पास दुनिया भर की सारी ताकत है, तो अब उनको लगता है कि वो कुछ भी कर सकते हैं, तो वो अपने ही माँ बाप को अपने घर से निकाल देते हैं, उन्हें डिसरिस्पेक्ट करते हैं। एंड बस मुझे तो यही लगता है। आजकल की हैक्टिक लाइफ हो गई है तो लोग मतलब जो बच्चे होते हैं वो सोचते हैं कि मतलब जो उनके पेरेंट्स हैं उन्हें वो एक तो टाइम नहीं दे पाते हैं और फिर वो उनके घर में रहते हैं, तो वो सोचते हैं कि मतलब हम लोग उनको टाइम कैसे देंगे। और फिर बाद फैमिली जो होती है वो आजकल की जो जनरेशन है वो अपनी इतनी बिजी लाइफ की वजह से घर पे काम भी नहीं करना चाहती है, पेरेंट्स का ध्यान नहीं रखना चाहती है। तो जैसे कि किसी अगर बच्चे की शादी होती है तो उसकी वाइफ उसको मतलब आनाकानी करती है, दैन इस वजह से भी बहुत से लोग निकाल देते हैं। और अभी आपने एक बात करी वाइफ वाली, तो जब बेटी अपने माँ बाप के लिए सब कुछ कर सकती है तो वो बहू बन के ऐसी हरकत फिर क्यों कर रही है? इसमें थोड़ा सा सोच का भी होता है कि आजकल की जनरेशन जो है थोड़ा सा कट चुकी है अपनी संस्कृति से।
कि मतलब हमारा जो कल्चर है वो थोड़ा सा कट चुका है, क्योंकि सब लोग का झुकाव दूसरी तरफ हो गया है, इसलिए भी कि अपनी फैमिली पे ज़्यादा इंपॉर्टेंस देना और दूसरी फैमिली पे थोड़ा कम करना। आजकल की बेटियों को लगता है कि वो बहुत ज़्यादा एम्पावर हो गई हैं एंड इसका वो बहुत ही गलत इस्तेमाल करती हैं, जिसकी वजह से वो अपने सास ससुर को अपने माँ बाप की तरह नहीं देखती हैं। इसीलिए तो आपको क्या लगता है एक वृद्धाश्रम एक जगह पे होना, उन वृद्धजनों के घर वाले होने के बावजूद, ये एक देश की दुर्गति की निशानी नहीं है प्रगति से ज़्यादा? नहीं मेरे बेटे, ये जो आश्रम खुलने का है, जो हकीकत है, मैं आपको बता दूं बिल्कुल कि देखिए, ताली दोनों हाथों से बजती है। वो पहले जो समय था कि पिताजी अगर बात करते थे तो हम आंखें उठा के बात नहीं कर सकते थे उनसे, आंखें मिला के। और उस समय ये भी था कि एक आदमी कमा रहा है, 10 मेंबर खा रहे हैं, सुकून से खा रहे हैं। आज पोजीशन वो आ गई है कि 10 हैं, 10 कमा रहे हैं, तब भी सुकून वो नहीं है जो कि पहले था। तो अपन को भी तो चेंज तो होना ही पड़ेगा बच्चों के साथ में। तो वो क्या है कि वो चेंज नहीं कर पाते अपने आप में, क्योंकि मैं 14 साल से यहाँ देख रहा हूँ ना हैं। तो जब बच्चों से तुम उसका व्यवहार वैसा नहीं कर पाते तो पक्की बात है आजकल के बच्चे नहीं करते हैं सहन उसको। आप अपने आप को चेंज करिए तो बच्चे अपने आप चेंज हो जाएंगे। वो एक पुरानी गाना आपको बता दूं मैं, अपने लिए जिए तो क्या जिए, तू जी ए दिल जमाने के लिए। फेम, पावर और पैसे के बीच में आजकल यंगस्टर उसके पीछे भाग रहे हैं, लेकिन इस दौड़ में उनको ये नहीं भूलना चाहिए कि हमारे पास जो आज फेम है, पैसा है, वो किन की बदौलत है। और जैसा आपने बोला कि पेरेंट्स एग्जाम्पल फिट करते हैं, तो ये बात भी सही है। बच्चे जो देखकर बड़े होते हैं वही वो आगे फॉलो करते हैं। तो एक पेरेंट्स को भी ऐसा सेट करना चाहिए कि हमारे ग्रैंड पेरेंट्स जिस तरीके से उन्हें ट्रीट किया जाता है, उसी तरीके से हमारे जो यंगस्टर हैं वो अपने माँ बाप को ट्रीट करते हैं। ये चीज़ कभी नहीं भूलना चाहिए, चाहे वो पेरेंट्स हो या यंगस्टर हो, कि जो आज हम अपने पेरेंट्स के साथ कर रहे हैं, कल हम पेरेंट्स बनेंगे तो हमारे साथ भी वो चीज़ हो सकता है। और रही बात बेटों की और बहुओं की, तो बहू एक लड़की होती है जो अपने माँ बाप के लिए कुछ भी करने को तैयार होती है। और ऐसा माना जाता है कि बेटियां ज़्यादा ये होती है, बेटों के कंपैरिजन में माँ बाप को अच्छे से समझती है। लेकिन जब वही बेटी एक बहू बनती है तो एक सोच का फ़र्क आ जाता है। अगर वो ऐसा समझे कि वो सास ससुर नहीं उसके माँ बाप हैं, तो शायद ऐसे केसेस देखने को नहीं मिलेंगे। हम उस भारत देश के निवासी हैं जहाँ पे श्रवण कुमार भी हुए थे और मर्यादा पुरुषोत्तम राम भी हुए थे, जो अपने माँ बाप का हर कहना, हर बात को कर्तव्य की भांति जानते थे। तो हमें ये कभी नहीं भूलना चाहिए कि हम क्यों ना ज़िंदगी में कभी भी कितने भी बड़े हो जाएं, हम अपने माँ बाप के लिए हमेशा वही छोटे बच्चे रहेंगे जो उनकी उंगली पकड़ के चलता था, जानता था, और हम उनसे बड़े कभी नहीं हो सकते। हाँ, और आज हमने जितनी भी कहानियाँ, किस्से जाने हैं, और ऐसी कहानियाँ, किस्से आगे जानने के लिए मेरे चैनल को लाइक करिए, शेयर करिए और सब्सक्राइब करिए। और हाँ, अगर किसी बात पे आप चाहते हैं हो हमारी बेबाक बकबक, तो कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताइए, और वीडियो अच्छा लगे तो शेयर करना मत भूलना।